उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रघु और गीता नाम के एक गरीब पति पत्नी रहते थे। मिट्टी का घर, टीन की पुरानी छत और आंगन में एक नीम का पेड़, बस यही उनकी दुनिया थी। रघु बहुत मेहनती था। गांव में जहाँ भी मजदूरी मिल जाती बिना ना नुकुर किए काम कर लेता। गीता घर संभालती, बकरियों की देखभाल करती और खाली समय में अचार पापड़ बनाकर कुछ पैसे कमाती। पैसे कम थे लेकिन उन दोनों के सपने छोटे नहीं थे। एक शाम रघु थका हारा घर लौटा। आज काम मिला? नहीं मिला। ओह, सुबह से कुछ खाया आपने? खाया तो नहीं, बस पानी पिया था। गीता का दिल भर आया। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। तुम हर बार यही कहते हो। अगर मैं भी घबरा गया तो तुम्हें हिम्मत कौन देगा? रात को रघु खाना खाते हुए बोला, गीता, तुम्हें वो मेले वाले तंदूरी मोमोज याद हैं? वही जिनके लिए तुमने आधा घंटा लाइन लगाई थी और तुमने कहा था कि इतने पैसे में पूरा खाना बन जाता। गीता हंसते हुए बोली, अरे तो मैंने गलत क्या कहा था? सच ही तो बोला मैंने, लेकिन स्वाद अच्छा था उसका। हाँ, अच्छा तो था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर हम भी ऐसा कुछ बेचे तो काफ़ी आमदनी हो जाएगी। हम दोनों? हाँ, हम दोनों। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे सुनो तो, हमें मोमोज बनाना कहाँ आता है? अरे तो उसमें क्या हो गया, सीख लेंगे। और पैसे कहाँ से लाएंगे? उसकी तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा। अगले दिन चौपाल में गांव के कुछ लोग रघु का मजाक उड़ा रहे थे। अरे रघु, सुना है मोमोज बेचोगे? लोग हंसने लगे। अरे भैया, गांव में कौन मोमोज खाएगा तुम्हारे? अरे भाई, बेचने से पहले खुद तो खा ले। रघु चुप रहा। तभी पीछे से आवाज आई, लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब सपना बड़ा है रघु। गीता को मोमोज बनाने नहीं आते थे, इसलिए वो शांति चाची के पास गई मोमोज सीखने। चाची, मुझे मोमोज बनाना सिखा दीजिए। अरे बहू, तू सच में शुरू करना चाहती है? हाँ चाची। चल ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पहले दिन मोमोज फट गए, दूसरे दिन भरावन बाहर निकल आई, तीसरे दिन आटा इतना सख्त हो गया कि रघु हंस पड़ा। ये मोमोज है या पत्थर? हंस लो, और कोई काम तो है नहीं तुम्हें? अरे चिंता क्यों करती हो, एक दो बार बनाओ, फिर अच्छे बनने लगेंगे। और अगर नहीं बने तो फिर मैं कोशिश करूँगा। अब ठेला लगाने की बारी आई। ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए थे। रघु साहूकार के पास गया। साहूकार हॉल में ही बैठा था। कितने पैसे चाहिए तुझे? 7,000 मालिक, बस 7,000। किस लिए, क्या करेगा इतने पैसों का? जी मालिक, वो तंदूरी मोमोज का ठेला लगाना है, कुछ आमदनी हो जाती। साहूकार हंस पड़ा। वाह भाई, तुम मजदूर लोग भी अब शहर वाले सपने देखने लगे हो। मालिक, सपने देखने का हक तो सबको है। साहूकार बोला, ठीक है भाई, लेकिन 2 महीने में पैसे वापस चाहिए। जी ज़रूर दे दूँगा। पहला दिन ठेले पर लिखा था गीता के तंदूरी मोमोज। गीता घबराई हुई थी। रघु, अगर आज कोई ग्राहक नहीं आया तो तुम चिंता क्यों करती हो? 5 प्लेट मैं ही खा जाऊंगा। फिर पैसे कौन देगा? उधार लिख लेना। दोनों हंस पड़े। पहला ग्राहक आया, वो गांव का छोटू था। भैया, 10 रुपए में मिल जाएंगे? बिल्कुल। गीता ने कांपते हाथों से मोमोज तैयार किए। छोटू ने एक मोमोज खाया, सब उसकी तरफ देखने लगे। वाह भैया, क्या स्वाद है, और दे दो। गीता की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, लेकिन एक शाम तेज आंधी आ गई। ठेला पलट गया, तंदूर टूट गया, सारा सामान मिट्टी में गिर गया। गीता वहीं बैठकर रोने लगी। सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? अरे कुछ खत्म नहीं हुआ है। इतनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर हमने ये ठेला लगाया था, अब बताओ क्या करें हम? ठेला टूटा है, हिम्मत नहीं, इतनी चिंता क्यों कर रही हो तुम? अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। घर में आई शांति चाची। ये लो, कुछ पैसे हैं तुम्हारे लिए। नहीं चाची, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
चुपचाप रख लो तुम दोनों। फिर प्रधान जी आए। सुन रघु, पुराना तंदूर पड़ा पंचायत घर में, ले जा, ज़रूरत है तो। फिर छोटू आया। भैया, मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है। धीरे धीरे पूरा गांव मदद के लिए खड़ा हुआ। गीता रो पड़ी। हमने ऐसा क्या किया कि इतने सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं? अच्छे लोग मुश्किल में अकेले नहीं छोड़े जाते बेटी। कुछ दिनों बाद बनवारी फिर से आया। ये जगह मेरी दुकान के सामने है मालिक, पर हम तो किनारे खड़े हैं। वो सब मुझे नहीं पता, ठेला हटाओ अभी के अभी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा, इसीलिए। रघु चुप रहा। फिर शाम को, अब क्या करेंगे? लड़ाई तो नहीं कर सकते हम। फिर क्या करेंगे? और मेहनत करेंगे। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग आए। अरे, क्या यही है मशहूर तंदूरी मोमोज? जी, 4 प्लेट पैक कर दीजिए। धीरे धीरे उनकी मोमोज की चर्चा आसपास के गांव तक पहुंच गई। एक शाम बनवारी घबराया हुआ आया। रघु, मुझे तुमसे मदद चाहिए। क्या हुआ मालिक? मेरी बेटी की जन्मदिन की दावत है, मोमोज बनाने वाला आया नहीं। गीता ने रघु की तरफ देखा। क्या करें? करना क्या है, मदद करेंगे। लेकिन इन्होंने तो। गीता, अच्छाई का हिसाब नहीं रखा जाता। बनवारी की आंखें झुक गईं। दावत में सबने मोमोज खाए, सबको बहुत पसंद आया। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। लगता है किसी होटल से मंगवाए हैं। अरे होटल से नहीं, हमारे गांव के रघु और गीता ने बनाए हैं। बनवारी को उन पर बहुत गर्व हुआ। 2 महीने पूरे होने वाले थे। रघु साहूकार के पास पहुंचा। मालिक, ये आपके पैसे। इतनी जल्दी? लिए हुए पैसे वापस तो देने थे ना साहूकार जी। तुम सच में बहुत अलग हो रघु। नहीं, बस कोशिश करना नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। बोर्ड पर लिखा था, गांव वाले तंदूरी मोमोज। उद्घाटन के दिन पूरा गांव मौजूद था। प्रधान जी बोले, आज हमें तुम पर बहुत गर्व है। मैंने कहा था ना, बहू के हाथों में स्वाद है। भैया, अब मैं फ्री में खाऊंगा। बिल्कुल नहीं। सब हंसने लगे। रघु ने 2 बेरोजगार लड़कों को काम पर रख लिया। भैया, हमें काम क्यों दिया? क्योंकि कभी हमें भी मौका मिला था, सोचा आज दूसरों को मौका दे दें। भैया, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो सीख जाओगे। एक रात दुकान बंद करने के बाद रघु और गीता दुकान के बाहर बैठे थे। गीता, याद है जब घर में राशन नहीं था रघु? हाँ, याद है वो दिन। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मुझे तो बहुत डर लगता था। मुझे भी। फिर भी तुम हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि अगर मैं हार मान लेता तो हमारा सपना भी हार जाता। अगर उस दिन तुम मेरा साथ ना देते तो सच में आज हम यहाँ ना होते। तो मैं रोज़ तुम्हें मनाता। दोनों हंस पड़े। धन्यवाद। अरे किस बात का? मुझ पर भरोसा करने के लिए। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर ही चलता है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करते हैं जो मुश्किलों के बावजूद कदम बढ़ाते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।